जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने किसी देवी की पूजा की थी। चलिए आज इसी संदर्भ में बात करते हैं। 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी, जिसके तहत उन्हें स्थायी गुरु का दर्जा प्राप्त है गुरु ग्रंथ साहिब में। उनकी अपनी रचना चंडी द वार, जिसमें उन्होंने सभी हथियारों को प्राथमिकता दी और कहा कि यही वो शक्ति है, यही दुर्गा शक्ति है, तो इसी से अपनी रक्षा करो, कोई देवी तुम्हें बचाने नहीं आएगी, इसलिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। तब से ही कृपाण रखना मुख्य वचन बन गया। 16वीं सदी में जातिवाद, पाखंड, बलि देना और पूजा, अंधविश्वास सभी अपनी चरम सीमा पर था। ऐसे में कृपादास नाम का ब्राह्मण भागते भागते गुरु गोविंद सिंह जी के पास आया और बोला कि मैं देवी को प्रसन्न करने के लिए हवन करके आपको दिखाऊंगा और देवी प्रकट होगी तो आप हथियार जैसा विचार त्यागें और लोगों को प्रशिक्षण देना बंद करें। ब्राह्मण ने कहा कि जब देवी प्रकट होगी तो वो अत्याचारों का नाश कर देगी। आप खुद देखेंगे कि मैंने हवन से कैसे देवियों को प्रसन्न किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि मुझे इसके लिए क्या करना होगा, चलिए आपका प्रदर्शन भी देख लेते हैं। तभी कृपादास बोला कि मुझे हवन सामग्री चाहिए बहुत सारी, और गुरु गोविंद सिंह जी ने 1.5 लाख रुपए तक की हवन सामग्री मंगवाई, जिसमें उस सामग्री को भिगोने के लिए उतना ही देसी घी और 50 ब्राह्मण काशी जी से बुलाए गए ताकि सभी मिलकर एक साथ हवन करके मंत्र बोल सकें। ब्राह्मण ने कहा अब आप जाइए और हमें अपना काम शुरू करने दीजिए। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा आप चिंता ना करें। इतना कह के वहाँ से चले गए, लेकिन ब्राह्मण ये नहीं जानता था कि गुरु गोविंद सिंह जी की जो फौज थी उसने चारों ओर से उन्हें घेर रखा और निगरानी में रखा हुआ है। समय बीतता गया, बल्कि समय बर्बाद होता गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ सिवाय धुएं के। तभी गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि कहाँ गई तुम्हारी देवी, अभी तक आई क्यों नहीं। तो ब्राह्मण ने डरते डरते बोला कि महाराज वो मनुष्य की बलि मांग रही है, जो देखने में कद काठी में सुंदर हो, ऊंची जाति का हो, साथ ही धार्मिक भाव का हो। गुरु गोविंद सिंह जी ने झट से कहा तो तुमसे बेहतर और कहाँ मिलेगा। इतना कहना था कि ब्राह्मण फटाफट अपने जितने भी लोग थे वहाँ पर सिर पर पैर रखकर वहाँ से भागा और दौड़ता चला गया, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। गुरु गोविंद सिंह जी की सेना जो चारों तरफ फैली हुई थी एक जगह इकट्ठी हुई और एक साथ उन्होंने हवन सामग्री उस आग में जलाई और शपथ ली, ये शमशीर, ये तलवार, यही चंडी है, यही दुर्गा है। और अपनी तलवारें उस दहकती आग में लहराने लगे और इतनी ज़्यादा तलवारें चमकने लगी कि साफ दिखाई दे रहा था कि पाखंडवाद का सफाया किया है, पाखंडवाद को हराया है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि अगर तुम्हारे पास हथियार होगा तो तुम सुनसान रास्ते पर अकेले नहीं हो, तुम अपने इरादों के साथ अकेले नहीं हो, यही तुम्हारी शक्ति है, यही तुम्हारी दुर्गा है, यही तुम्हारी चंडी है। और इस तरह से गुरु गोविंद सिंह जी ने पाखंड को नंगा कर दिखाया। थैंक यू सो मच।